साथियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान सेवा नियम, जो अध्याय 2 परिभाषाएं हैं वो चल रही है। अब तक हमारे पार्ट 3 जो वीडियो थे पार्ट 3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो अध्याय 2 है वो परिभाषा एक लंबा चैप्टर है जिसमें 40 परिभाषाएं हैं। तो हमने अब तक जो 20 परिभाषाएं हैं वो कर चुके हैं हमारे पार्ट 3 तक, और हमारा आज पार्ट 4 है। अगर आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसके अंदर आप जाकर पीछे के वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, उसे देख सकते हैं। तो साथियों हम स्टार्ट करते हैं। जो नियम 7 का जो 22 है वो है, पहले हम 21 को देखेंगे। जो 7 का 21 है वो डिलीट कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। 1/1/1965 में इसको विलोपित किया गया था। तो हम नियम नंबर 7 का 22 पढ़ेंगे। जो स्थायी नियोजन के कर्मचारी, स्थायी नियोजन का कर्मचारी एक ऐसे राज्य कर्मचारी से है जो किसी स्थायी पद पर अपना स्थायी रूप से कार्य करता है तथा जो किसी स्थायी पद पर अपना पदाधिकार रखता है, या यदि उसका पदाधिकार निलंबित नहीं किया गया तो वह स्थायी पद पर अपना पदाधिकार रखता है, वह स्थायी नियोजन का कर्मचारी कहलाता है। अर्थात ऐसा कर्मचारी जो सीधी भर्ती के द्वारा जो स्थायी रूप से स्थायी पद पर नियुक्त होता है वह स्थायी नियोजन का कर्मचारी कहलाता है। मान लीजिए एक रिक्त पद है जिसके ऊपर एक भर्ती की गई है। ये रिक्त पद है, इसके ऊपर भर्ती के द्वारा एक योग्यता के आधार पर एक स्थायी रूप से एक कर्मी नियुक्त होता है, तो वह उस पर अपना पदाधिकार प्राप्त करता है। जो हमने 7 का नियम 17 है उसमें पढ़ा है कि पदाधिकार क्या है। तो हम यानी कि जो पदाधिकार रखता है इस पद पर, रिक्त पद पर, वह स्थायी नियोजन का ही कर्मचारी कहलाता है, अर्थात परमानेंट रूप से भर्ती हुआ कर्मचारी। तो अब हम देखेंगे अगला जो हमारा है नियम नंबर 7 का जो 23 है वो है स्थानापन्न कर्मचारी अथवा कार्यवाहक कर्मचारी। मान लीजिए कि कोई रिक्त पद है, उस पर उसी संस्था का जो कर्मचारी है जो उसका पद की योग्यता रखता है, तो वह कर्मचारी को यदि उस पर कार्य करवाते हैं तो वह कार्यवाहक कर्मचारी कहलाता है। जब किसी राज्य कर्मचारी को ऐसे पद पर नियोजित किया जाता है जिस पर किसी अन्य का पदाधिकार है तो लगाया गया कर्मचारी स्थानापन्न कर्मचारी कहलाता है। मान लीजिए एक कैडर है अकाउंट्स लेखा कैडर के अंदर जूनियर अकाउंटेंट से ऊपर की पोस्ट होती है AAO सेकंड की, और जो AAO सेकंड की पोस्ट है वो रिक्त पड़ी है। तो जब जूनियर अकाउंटेंट को जो AAO सेकंड का जो पद है जिस पर रिक्त पड़ा है उसका कार्य बाहर दे दिया जाए कुछ दिन के लिए, या कार्यवाहक रूप से लगाया जाता है, वह अपने पद के अतिरिक्त किसी अन्य का पद पर भी कार्य करता है तो वह कार्यवाहक कर्मचारी कहलाता है। तो ये साथियों ये था नियम 7 का 23 स्थानापन्न कर्मचारी या कार्यवाहक कर्मचारी, जो आपको समझ में आ गया होगा। जो नियम 7 का 22 है स्थायी नियोजन कर्मचारी और स्थानापन्न कर्मचारी में क्या अंतर है। स्थायी नियोजन का कर्मचारी परमानेंट होता है जो किसी रिक्त पद पर अपना पदाधिकार रखता है, और स्थानापन्न कर्मचारी जो किसी अन्य के पदाधिकार पर कार्यवाहक कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। साथियों नियम नंबर 7 का जो 24 है वो है वेतन। राज्य कर्मचारी को जो मूल वेतन के अतिरिक्त दिया जाने वाला व्यक्तिगत वेतन और विशेष वेतन को वेतन के भाग माने गए हैं। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निम्न भत्तों को भी वेतन का भाग माना गया है। जैसे 1 नंबर डॉक्टर को दिया जाने वाला प्रैक्टिस बंदी भत्ता जो NPA, क्लिनिकल भत्ता NCA और ग्रामीण भत्ता भी वेतन के ही भाग है जो विशेष वेतन है इन डॉक्टरों का। वहीं नंबर 2 पुलिस विभाग को दिया जाने वाला जो साक्षरता भत्ता है वह भी
वेतन का भाग है जो गवर्नमेंट प्रेस के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, यदि 200 घंटे वो करते हैं तो 1 माह का वेतन माना गया है। तो साथियों, अब हम बात करें कि जो वेतन है वो कैसे बनता है, वेतन का निर्धारण कैसे क्या होता है। तो हम देखेंगे जो 7 का जो 34 है नियम, 7 के जो 34 की जो परिभाषा है उसमें मूल वेतन है। मूल वेतन जो कर्मचारी का जो पद की मौलिकता के कारण जो वेतन प्राप्त होता है वो मूल वेतन कहलाता है। हम इसको 7 के 34 में भी पढ़ेंगे, और जो 7 का जो 24 हम जो वेतन पढ़ रहे हैं, जो 7 का जो 27 व्यक्तिगत वेतन जब कर्मचारी को वेतनमान के निर्धारण के वेतन निर्धारित कर दिया जाता है और उसमें किसी प्रकार की हानि होती है, उस हानि की जो क्षतिपूर्ति करने के लिए जो उसको जो वेतन दिया जाता है वो उसका व्यक्तिगत वेतन कहलाता है। जो हम 7 के 27 में पढ़ने वाले हैं, जो 27 का जो 7 का जो 31 है वो है विशेष वेतन, अर्थात कर्मचारी के जो कठिन प्रकृति का जो पद है उस पर या उसके जो उत्तरदायित्व है उसमें वृद्धि हो जाने के कारण जो उसको वेतन दिया जाता है वह है विशेष वेतन कहलाता है, जो हम 7 के 31 में पढ़ने वाले हैं। अर्थात इन सभी का जो योग है वह कहलाता है सवेतन। देखिए साथियों, सवेतन कैसे बनता है हम बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं जो एक एलडीसी का जो पद है उसके ऊपर एक फ्रेश जिसने 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद उसको स्थायी पर कर दिया जाता है, और एक जो समयवान वेतन है उसकी जो श्रृंखला का जो प्रथम सेल है उसमें निर्धारित किया जाता है, तो उसका 20,800 बेसिक होता है। अब इसके जो बेसिक जो मूल वेतन है इसका 20,800 है। इसके ऊपर मिलने वाला जो डीए है वो जो 17% डीए, इसका 17% 3,536 रुपये। वहीं हम बात करें एचआरए की, एचआरए 8% इसका हो जाएगा 1,664। अब बात करें हम सीसीए, मान लीजिए ये कर्मचारी सीसीए सिर्फ 5 शहरों को दिया गया है राजस्थान के, जो 7वें वेतनमान के अंदर सिर्फ 5 शहरों को दिया गया है, जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। अब बात करेंगे जो सीसीए है वो 2 स्लैब बताई गई है, एक तो जयपुर की और बाकी 4 अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा की। तो हम बात करते हैं जयपुर में जो 23,100 रुपये, यदि उससे नीचे हैं तो उसको 620 रुपये मिलेगा। वहीं अगर 23,100 रुपये से ऊपर का अगर कर्मचारी का मूल वेतन है तो उसको 1,000 रुपये मिलेगा। यही बात करेंगे हम अगर इन 4 शहरों की, अजमेर, कोटा और जोधपुर और बीकानेर की, तो 23,100 रुपये यदि मूल वेतन है कर्मचारी का तो उसको, या उससे नीचे है तो उसको 320 रुपये, यदि 23,100 रुपये से मूल वेतन अगर ऊपर है तो 620 रुपये सीसीए मिलता है। तो ये जो हम इस पद को बता रहे हैं, ये कर्मचारी मान लेते हैं हम जयपुर का है तो उसका सीसीए 620 रुपये हो गया। 620 रुपये है क्योंकि मूल वेतन 23,100 से नीचे है। तो अब इसका जो टोटल है वो देख लीजिए। ये जो बनता है ये सैलरी, कुल योग सैलरी का ये कहलाता है सवेतन। ये सवेतन कहलाता है, अर्थात जो व्यक्तिगत विशेष वेतन और सभी को जोड़ने के पश्चात जो वेतन बनता है वह वेतन सवेतन कहलाता है। अर्थात राज्य कर्मचारी को मूल वेतन के अतिरिक्त दिया जाने वाला व्यक्तिगत और विशेष वेतन को वेतन के भाग माना गया है, और इन सभी का जब योग होता है मूल वेतन को और वेतन का तो वो कहलाता है सवेतन। वो कहलाता है सवेतन। नियम 7 का जो 25 है वो है पेंशन। पेंशन में उपादान जो ग्रेजुएटी और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान दोनों को ही पेंशन का भाग माना गया है। देखिए, ग्रेजुएटी होती है सेवानिवृत्ति पर जब कर्मचारी को जो ग्रेजुएटी मिलती है
जो उसको पेंशन, जिस आधार पर पेंशन बनाई जाती है वह ग्रेजुएटी कहलाती है। वहीं अगर कर्मचारी सेवा में रहते हुए यदि उसका मृत्यु हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर जो उसकी जो ग्रेजुएटी जो बनती है उसे हम मृत्यु सह सेवा उपादान ग्रेजुएटी कहलाती है। तो साथियों, इन दोनों को पेंशन का भाग माना गया है। जो 7 का जो 25 है वह कहता है। बात करें 7 का नियम 7 का जो 26 की परिभाषा है वो स्थायी पद। स्थायी पद से तात्पर्य है समयावधि के बिना स्वीकृत वेतन की निश्चित श्रृंखला की दर वाले पद से, अर्थात ऐसे पद जिनका सृजन की अवधि निश्चित नहीं हो। यानी कि स्थायी पद हम कह सकते हैं कि जिसकी जो सृजन की जो अवधि है उसकी जो पद है उसकी निश्चित नहीं हो, वह स्थायी पद कहलाता है। साथियों, हम देखेंगे इसमें परिभाषाओं में हम बार बार आएंगे 3। एक तो हम बात करते हैं स्थायी पद जो है 7 का 26 स्थायी पद, और एक आएगा 7 का 35 की परिभाषा अस्थायी पद, स्थायी पद, और एक आएगा जो 7 की परिभाषा 36 सावधि पद, सावधि पद। देखिए साथियों, कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए इसकी जो सर्जन की जो अवधि है, जो पद सर्जित किया गया है, सर्जित की अवधि निश्चित नहीं है। यानी कि यह पद कब तक बनाया गया है, वेतन इसकी जो वेतन श्रृंखलाओं में, इसका वेतन श्रृंखलाओं में निर्धारित किया गया है। यानी कि जैसे मान लीजिए 5220 के अंदर इसका निर्धारण कर दिया गया है इस पोस्ट का, और इसका एक सर्जित किया गया है, लेकिन ये कब तक सर्जन किया गया है इस पद का कोई निश्चित नहीं है। और ये जो है सर्जन अवधि, जो अवधि है वो निश्चित हो, अवधि निश्चित हो। वेतन मानों में एक वेतन मान हो जिसकी निश्चित अवधि हो, वह स्थायी पद होता है। अब देखिए इसका समय अवधि, ये एक समय अवधि के लिए धारण करता है। इसकी समय अवधि एक ही समय अवधि के लिए धारण करता है। एक राज्य कर्मचारी एक समय अवधि के लिए, एक निश्चित समय अवधि, एक निश्चित समय अवधि के लिए धारण करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर दे सकता हूं, आरपीएससी के चेयरमैन की पोस्ट, चेयरमैन पोस्ट, तो वो जो है 3 साल के लिए है। जो 3 साल है वो 3 वर्ष तक है, उसके ऊपर ये नहीं पद धारण नहीं कर सकते, अर्थात वह सावधि पद कहलाता है। इसी प्रकार स्थायी पद है वो कहलाता है कि जिसकी जो एक वेतनमान के अंदर है ना, उसका प्रति वर्ष वेतन दर बढ़ती रहे और उसका जो सर्जन अवधि है वो निश्चित नहीं होती है स्थायी पद की। वहीं अस्थायी पद की जो सर्जन अवधि है वो निश्चित होती है और वेतनमान एक होता है। ठीक है साथियों, सावधि पद आपने देख लिया कि एक सावधि पद एक जो धारण एक निश्चित समय अवधि तक धारण कर सकता है राज्य कर्मचारी। व्यक्तिगत वेतन जो नियम 7 का 27 हमारा अगला है, व्यक्तिगत वेतन है, जो हमने 7 के 24 के अंदर वेतन के अंदर भी हमने पढ़ चुके हैं कि व्यक्तिगत वेतन जब किसी राज्य कर्मचारी को वेतनमान में निर्धारित किया जाता है और उसमें किसी कोई हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति करने के लिए जो व्यक्तिगत वेतन के रूप में की जाती है, यानी कि जो वेतन दिया जाता है वह व्यक्तिगत वेतन कहलाता है। जो हमने 7 के 24 में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो साथियों, आपको निश्चित रूप से यह समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिगत वेतन क्या है।
यानी किसी प्रकार की जो कर्मचारी को उसके वेतन में जो हानि होती है किसी कारणवश, जो उस हानि को पूर्ति करने के लिए जो उस दिया जाता है वह व्यक्तिगत वेतन कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम जो 7 का जो 28 की परिभाषा, उपार्जित अवकाश, पीएल प्रिविलेज लीव। उपार्जित अवकाश कर्तव्य संपादन के द्वारा अर्जित किया जाते हैं। जो उपार्जित अवकाश है एक कर्मचारी जो अपना जो अपने कार्य का जो संपादन करता है उस संपादन के द्वारा कार्य के संपादन के द्वारा अर्जित करता है। इसको हम नियम नंबर 91 का और 92 और 94 में पढ़ेंगे, जो उपार्जित अवकाश से संबंधित नियम हैं। तो साथियों, हमने जो नियम नंबर 7 के 21 से हमने 28 तक इस वीडियो में पार्ट नंबर 4 में कर लिया है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।